इस वक्त हमारे साथ आज आदिश सी अग्रवाल साहब मौजूद हैं और ये वही साहब है जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि इन्होंने ही जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो बड़ी बड़ी क्लेम्स कर रहा है उसको बुलाया था भारत में। सबसे पहले मैं उनसे ये समझता हूं, सर मैं ये सबसे पहले तस्वीर भी देखना चाहता हूं जिसमें ये काफ़ी लोग इसमें बैठे हुए हैं। मैं पहले तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं तो अपने दर्शकों को। इसमें आप देख सकते हैं हामिद अंसारी यहाँ बैठे। मैं कहूँगा सुरेंद्र शाह मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर आए, वो बताएं भी। सर आप भी साथ साथ बताते रहिए इसमें कौन कौन लोग हैं और वो पत्रकार कहाँ पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो ये हामिद अंसारी से जो गोल चक्कर है और यहाँ पर ये जर्नलिस्ट है जो पाकिस्तान की, ये गोल चक्कर है। ये एक स्टेज पर इकट्ठे हैं। ये हमारी कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं उनके साहबजादे उसमें अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करी थी। उसका फ़ोटो है जो कि 27 अक्टूबर 2009 को हुआ था। हमारे आरोप लेकिन ये लगाया जा रहा है कि आपने न्योता दिया था और वहाँ पे आपके कहने पर ही भारत आया था वो पत्रकार। हमारी कॉन्फ्रेंस तो इसके बाद थी, 13 महीने के बाद। हमारी कॉन्फ्रेंस 11 और 12 दिसंबर 2010 को थी और ये कॉन्फ्रेंस 27 अक्टूबर 2009 की थी। तो हमारी तो 14 महीने के बाद थी। ये बात सही है कि इस कॉन्फ्रेंस हमारी कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए मिस्टर अशोक दीवान जो उस टाइम डायरेक्टर थे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि नुसरत मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं इस कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाया जाए। परंतु मैंने उस टाइम ना हाँ करी ना करी, क्योंकि हमको सारी सिचुएशन देखनी होती हैं। जब हमने बाद में ये डिसीजन लिया कि इनको बुलाना हिंदुस्तान में ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। आप ये बड़ी बात बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हामिद अंसारी के जो सेक्रेटेरिएट हैं उनका फ़ोन आपके पास आया, पर्सनली बोले आपको। हाँ जी, जो नुसरत है पाकिस्तान के पत्रकार उसको बुलाया जाए भारत। जी जी जी, मतलब हामिद कहीं ना कहीं सीधा मैसेज हामिद अंसारी की तरफ से था आपको कि भाई आप उनको यहाँ पर बुलाइए, भारत बुलाइए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बिना उनके कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा और उनका तो कोई मतलब नहीं कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो मिस्टर अशोक दीवान का। वो तो जो बोस ने बोला वो भी मुस्लिम है, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं। वो तो जो डायरेक्शन वहाँ से मिलेगी वो करेंगे। और इस चीज़ से क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मैंने ये पाकिस्तान का नॉर्मली हमारा ये सोचना है, हमारी गवर्नमेंट का भी हमारी जनता का भी, कि पाकिस्तान ही टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। जब आपको ये बोला गया कि आप उनको यहाँ बुलाइए, पाकिस्तान के पत्रकारों को यहाँ बुलाइए, तो आपने उस वक्त क्या जवाब दिया? उस टाइम मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये कोई जवाब, ये कोई चीज़ पकड़ानी नहीं थी कि कोई ये प्रिंटेड कोई इनवाइट है और वो पकड़ा दिया। क्योंकि ये तो ईमेल पे जाना होता है, बाय नेम जाना होता है, उसके बेसिस पर ही वीज़ा मिलता है। हमारा अगर वो इन्वाइट नहीं, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से भी उसकी एनओसी थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी क्लियरेंस थी और मिनिस्ट्री ऑफ हमारी लॉ मिनिस्ट्री से भी थी, क्योंकि ये जजेज जूरिस्ट का था तो उसके अंदर हमें लॉ मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस लेना। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो नहीं आए, जब उस नुसरत यहाँ पर नहीं आया, तो उसके बाद हामिद अंसारी का क्या रवैया था, क्या जवाब था? मतलब क्या वो अगले दिन आए, और आए अगर वो तो कितनी देर? ये एक दिन, ये तो पहले की बात है। उन्होंने इन्वाइट जब उन्होंने एग्री किया था उसके इमीडिएटली बाद की बात है। परंतु जब हमारा 11 तारीख को इनॉग्रेशन था तो 10 तारीख की शाम को मिस्टर अशोक दीवान का टेलीफोन आता है मेरे मोबाइल पर कि मिस्टर अग्रवाल, आपने जो वाइस प्रेसिडेंट साहब के गेस्ट को जो हमने रिक्वेस्ट करी थी वो नहीं बुलाया। गेस्ट बोल के कहा? गेस्ट की जो नुसरत इनको नहीं बुलाया। इस चीज़ पर वाइस प्रेसिडेंट बड़े नाराज़ हैं, अपसेट हैं और इसलिए वो कल आपके प्रोग्राम में आएंगे ज़रूर, परंतु 20 मिनट के लिए आएंगे। तो मैंने कहा कि 20 मिनट में ऐसे आने का कोई ये शादी का प्रोग्राम नहीं है, बर्थडे का प्रोग्राम नहीं है कि कोई कितनी देर आए। आपको तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम है। आपको पता है हमेशा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब ऐसे इवेंट होते हैं 1 घंटे के लिए आते हैं तो उसको कर्टेल नहीं कर सकते। और अगर किसी कारण से नाराज़गी के कारण से या कोई और इम्पोर्टेंट कोई
उनका कोई काम करना है तो टोटली नहीं आए, क्योंकि 20 मिनट रह के और बीच में से जाना इनॉग्रेशन के। तो हामिद अंसारी इसलिए खफा थे कि नुसरत को नहीं बुलाया आपने? जी 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 जी। और कल अगले दिन वो आए थे, परंतु 20 मिनट ही रहे। 20 मिनट ही रहे। आपकी फिर उस वक्त बात हुई, आपने उनको समझाया, बताया? नहीं, कोई बताने का क्या होता है, ये ऐसे इवेंट होते हैं, वहाँ मूवमेंट जरा सा हिलना जुलना भी अनऑथोराइज्ड, कोई बात करना, कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था। उस वाले प्रोग्राम में और कौन कौन लोग शामिल थे? और जजेस थे, इंडिया के भी, बाहर के भी, और एम्बेसडर्स थे। क्या हामिद अंसारी के अलावा किसी और आदमी ने आपसे कहा कि नुसरत को बुलाया जाए? नहीं, और किसी ने नहीं तो सिर्फ वो हामिद अंसारी के गेस्ट थे? जी जी। अच्छा, एक तस्वीर और आप ये दिखा रहे हैं, अगर आप इस तस्वीर के बारे में बता दें, ये क्या है? ये जो है, अभी जब ये वो चीज़ चालू हुई, जब बीजेपी और आम आदमियों ने ट्विटर वगैरह पे कहा कि ये गलत किया, कि जब इनका मिर्जा साहब का जो इंटरव्यू जब आया पब्लिक नोटिस में, जो उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी साहब के इनवाइट पर उनकी कॉन्फ्रेंसेज में मैं और इंडिया में मैं 7 बार गया हूँ, ये नहीं कहा 7 बार इनके कहने से, क्यों पता नहीं कितनी बार, पर जब ये आया तो उनके जो भक्त हैं और कांग्रेस ने ब्लेम करा कि प्राइम मिनिस्टर ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, बीजेपी झूठी अफवाह फैला रही हैं कि भाई ये जो हैं इनको नुसरत को वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, ये बिल्कुल गलत है। वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी रिटर्न एक क्लैरिफिकेशन आया, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का भी आया कि भाई उन्होंने नहीं बुलाया, और ये तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट का जो प्रोग्राम था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आए, उन्होंने बुलाया। ऑर्गेनाइजर बुलाते हैं, चीफ गेस्ट नहीं बुलाता है। ऑफिशियली ये बात सही है कि चीफ गेस्ट कभी नहीं बुलाता। चीफ गेस्ट को तो ये भी नहीं पता कि गैदरिंग में कौन है, परंतु ये बात जरूरी है कि चीफ गेस्ट को ये पता होता है, इस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, कि स्टेज पर कौन आदमी होगा, और वो उसको अप्रूव करते हैं। इसमें तस्वीर भी है, इसमें आपने एक लिखा हुआ है इसके अंदर कि नो, हामिद अंसारी डिड नॉट इनवाइट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा टू ICJ 2010 सेमिनार इन इंडिया। इसमें एक तस्वीर है, इसमें आप एक प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी हुई किताब की भी तस्वीर है, इसके बारे में बताइए। ये जो है, एक जो ये ट्विटर पे एक ये बोले भारत एक अकाउंट है, उसमें ये डाला गया कि भाई आप जो हैं, दुनिया जो वाइस प्रेसिडेंट को ब्लेम कर रही है हामिद अंसारी साहब को, ये गलत है। ये तो आदिश अग्रवाल जो कि PM की किताब के ऑथर हैं, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के प्रधान हैं, उन्होंने बुलाया है, और ये मोदी भक्त हैं। अब जो इन्होंने गलत तरीके से बुलाया, ये कह रहे हैं कि आप पे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप PM की किताब के को-ऑथर हैं। हाँ, इसलिए लगाया गया, और इसलिए भी लगाया गया कि अगर मेरे प्रोग्राम में वो आया और इलीगलिटी से आया, या उसने बाद में कोई गलत काम किया, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा एजेंसी जो है कि भाई ये तो PM का मोदी भक्त है। ये चीज़ निकल के अब सामने आ रही है। 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, एक कि आप पे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपने आप किताब के को-ऑथर हैं। दूसरी बात जो बड़ी निकल के आई है कि नुसरत पत्रकार जो पाकिस्तान का है, वो हामिद अंसारी का गेस्ट था, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में वो आए और जो कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज की थी उसमें हिस्सा लें। जी जी, ये बात सही। 2 बड़ी बातें निकलकर इस इंटरव्यू से सामने आई। आदिश सिंह अग्रवाल जिन्होंने बताया कि नुसरत जो है वो गेस्ट थे हामिद अंसारी के, हामिद अंसारी के सेक्रेटरीट के द्वारा पर्सनली तौर पर मैसेज कर उनको कॉल कर रिक्वेस्ट की गई कि नुसरत को हिंदुस्तान बुलाया जाए। और दूसरी बात ये कि आदिश अग्रवाल के ऊपर आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने PM मोदी के ऊपर लिखी किताब को को-ऑथर किया है। देखना होगा कि आगे अब हामिद अंसारी इन सभी जी कि इसलिए हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम लिया क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस में कोई इलीगलिटी नहीं हुई। सारी परमिशंस तीनों मिनिस्ट्री से ली गई, और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए क्लियरेंस ली। जबकि दूसरी कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर ये आए हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, उसका मुझे लगता है कि उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे कोई क्लियरेंस नहीं ली, ना ही वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कोई गवर्नमेंट से क्लियरेंस ली, जो कि होता है और जो उन्होंने खुद बोला है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट कहती है मैं वो करता हूँ। एक एंकर है हमारे मृदुल, को आपसे सवाल करना चाहते हैं। ये राइट में अगर आप लगा लें इसको, राइट कान में, और ये लेफ्ट में।
हामिद अंसारी और जयराम रमेश का जिक्र आ रहा है और यह भी बात सामने आई है, जिस फोरम का जिक्र किया गया, जिस सम्मेलन का जिक्र किया गया, जो तस्वीर आपको बताई, उसे छिपाया गया है, गुमराह करने के लिए छिपाया गया है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर आदेश करते हैं? हेलो डॉक्टर आदेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर आदेश और पीयूष, अगर आप दोनों ने मेरा सवाल सुना है तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। जयराम रमेश और हामिद अंसारी का नाम सामने आया। जो सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीर डॉक्टर आदेश ने बताई, उसे छिपाया गया है। डॉक्टर आदेश, हाँ, ये जानबूझकर छिपाया गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो कॉन्फ्रेंस की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए जो परमिशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेनी होती है वो नहीं ली गई। जैसे उसके अंदर होम मिनिस्ट्री की लेनी थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की लेनी थी, तो वो वाला ना होना, और वो तो ऑर्गेनाइजर को लेना था, और वाइस प्रेसिडेंट जो चीफ गेस्ट होता है उनको भी जैसे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गवर्नमेंट से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से एक क्लियरेंस लेनी थी, उनकी ओपिनियन लेनी थी कि क्या उनको ऐसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहिए या नहीं। उनकी हाँ भी आ जाए तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को उसमें प्रोग्राम में जाना कोई ज़रूरी है। वो वाइस प्रेसिडेंट साहब की विजडम, अपनी ओपिनियन, अपनी थिंकिंग होती है कि वो जाए या ना जाए। आपने एक बात कही कि कोशिश थी, इसे छिपाया गया है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, किसकी साजिश हो सकती है? क्योंकि दो बातें महत्वपूर्ण है। हामिद अंसारी उस वक्त पर संवैधानिक पद पर थे और जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी भूमिका भी संदेहास्पद थी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये बात गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेना वो वाला एक बहुत गलत है। परंतु ये वाली न्यूज़ आइटम कि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस ये जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम ऑर्गेनाइज कर रही है, वो प्रेस में भी आई थी। 7 दिन पहले उस कॉन्फ्रेंस के मिस्टर कपिल सिब्बल और जो प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दिया था कि ये कॉन्फ्रेंस 27 तारीख को होगी, और जिसका पर्पज ये है कि जो ये एक भ्रम फैला हुआ है कि मुस्लिम जो हैं टेररिज्म को बढ़ाते हैं, उसको क्लियर करा जाए कि ये जो भ्रांति फैली हुई है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। डॉक्टर आदिश, एक और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस कॉन्फ्रेंस के। हाँ, आप कहिए, कंप्लीट करिए आप पहले। उससे ये पता चलता है कि उसमें केवल मुस्लिम थे, कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं थे। इसी सवाल पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर केवल मुस्लिम थे, तो क्या इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा है या हो सकता है? आपको क्या लगता है? एक हेडिंग जो उसके कॉन्फ्रेंस का जो नाम दिया जाना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म, दिखने में बहुत अच्छा, जो देश के लिए अच्छा लगे, आम आदमी के लिए अच्छा लगे कि ये तो टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस है। परंतु जो पर्पज जो अखबारों में दिया गया वो ये कि जो टेररिज्म के बारे में गलत प्रिजम्पशन है कि भाई केवल मुस्लिम फैलाते हैं, उस भ्रम को खत्म करने के लिए है। ये करना और नाम से ही अलग चीज दिखाई देती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आपके ये एक न्यूज आइटम है, उसका उसमें ये था, ये INS की स्टोरी थी, जो कि 21 अक्टूबर 2009 को छपी है। जी जी बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं, 27 अक्टूबर 2009 की ये तारीख है। जी डॉक्टर आदेश, हेडिंग ऐसा दे दो। कहिए सर, आप कहिए। तो ये वाला, ये भ्रम फैलाने के लिए, किसी को गलत ना लगे, और वहां पर क्या चीज डिस्कस हो रहा है। अगर ये आपको भ्रम निपटाना था तो और रिलीजन के आदमियों को बुलाना था, और प्रोमिनेंट आदमियों को बुलाना था, ना कि एक मुस्लिम आदमियों को ही आप उस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। जो दर्शक डॉक्टर आदेश इस समय हमें देख रहे हैं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। आपने एक बात कहा
एक बात कही कि संदेह इस पर होता है कि आपने वहां पर किसी और को नहीं बुलाया। अब दूसरी एक बहुत बड़ी बात, नुसरत मिर्जा वहां पर पहुंचते हैं, जो आपने अभी हमारे सहयोगी पीयूष को बातें बताई, उसमें कहा गया कि ना ही कोई उन्हें इनविटेशन था, ना उन्हें आमंत्रित किया गया था, फिर वो कैसे वहां पर पहुंच गए? पहला सवाल। दूसरा, ये क्या हामिद अंसारी की भूमिका भी इसके बाद सवालों के घेरे में आ जाती है? ये बात गलत है कि उनको नहीं बुलाया गया होगा। कोई भी इंडिया के बाहर का आदमी और स्पेशली पाकिस्तान का बिना इनवाइट के हिंदुस्तान में नहीं घुस सकता। बड़ी बात।